हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दीप मैथ मस्ती पर। तो हमारे यहाँ से अगली क्लास स्टार्ट है। तो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाजित हो जाए। यानी कि आप लोगों को क्या बताना है कि 20,000 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए जिससे वो भाग करने के लिए 12, 15 और 20 से अवेलेबल हो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12, 15 और 25 इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम कितना होता है, 300। एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 300 के साथ में क्या करना है, 20,000 को भाग करना है। 20,000 को क्या करना है, भाग करना है। और भाग करने के लिए हमें बताना है इसके अंदर कितना नंबर हमें जोड़ना चाहिए कि ये नंबर पूरा पूरा भाग हो जाए। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो 300 से पूरा पूरा भाग करोगे तो भाग नहीं हो पाएगा। तो क्या करूँ मैं, इसको 20,000 को भाग करना किससे, 300 से। देखो दोस्तों, यहाँ पे 300 से भाग करना है, लेकिन मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पहले इसकी 2 जीरो हटा रहा हूँ। 2 जीरो हटा दी ताकि जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसके बाद में क्या लग जाएगी, 2 जीरो लग जाएगी, ऐड हो जाएगी उसके अंदर। तो 3 से डिवाइड करूंगा मैं, तो यहाँ से 3 छिके 18, कितना बचा, 2 बचा, फिर 0, 3 छिके 18, यानी कि 66 पे जा रहा है। और फिर से कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी कि 2 बच रहा है। इसका मतलब 2 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, अगर 3 से भाग करूँ मैं तो 1 जोड़ना पड़ेगा। 2 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन कितनी जीरो और थी, 2 जीरो और थी। इसका मतलब इसे 1 में कितना और जोड़ना पड़ेगा, 1 और 2 जीरो, ये यानी कि कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का आंसर यहाँ से क्या है, डी है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 300 के साथ में मैं भाग करके देखूँ 20,000 को, तो यहाँ से भी आप लोगों का वही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित, 9 के द्वारा विभाजित है, 9 के द्वारा विभाजित है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, जितने भी नंबर आप लोगों को ये दे रखे हैं उनमें देखना है कि सभी का जो जोड़ बने वो 9 बने, या 9 का कोई मल्टीपल बने। यानी कि 9 की मल्टीपल में पहाड़े में कोई आता हो तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ से चेक करूँ, भाग करना है, मैं पहला ही ऑप्शन उठाऊँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 2 और 1 3, 6 और 3 9, प्लस में 5 और 1 6, यानी कि 6 एक्स्ट्रा बच रहा है, नहीं भाग हो पाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन सी को उठा लेते हैं। यहाँ से देखो 9 कैंसिल कर दिया, 6 और 3 9, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे नंबर भाग हो गए। तो इसका मतलब हमें यहीं से ऑप्शन मिल गया, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आ जाएगा, 9 से पूरा पूरा भाग होगा। अब की अगली संख्या, अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन करें 0.6, 2, 3 और 2 और 3 के ऊपर क्या दे रखा है, बार दे रखा है। एक बार मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि जैसे ये नंबर आप लोगों को दे रखे हैं, इसमें शायद आप लोगों को पहले ही पता होगा। जैसे ये होता है कि जिस नंबर के ऊपर बार दे रखा हो, जैसे 0.5 हो गया, इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब इसको क्या लिखते हैं आप लोग, 0.5 इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम तक लिखते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, एक नंबर को भी छोड़ भी दिया, यहाँ से एक नंबर को छोड़ दिया। तो क्या करना आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन में, पहले तो जो नंबर यहाँ पे दे रखा उसको लिख लो डायरेक्ट, जो नंबर दे रखा उसको डायरेक्ट लिख लो। तो कितना हो जाएगा, 623। उसमें से माइनस कर दो वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, बार 6 के ऊपर नहीं है, ये माइनस हो जाएगा। अब डिवाइड में क्या करना है, जितने नंबरों के ऊपर बार है, जितने नंबरों के ऊपर बार का निशान है उतने तो 9 आ जाएंगे, यानी कि 9 आ जाएंगे। और जितने नंबरों के ऊपर बार नहीं दे रखा है उसके नाम की क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। अगर आप इसको सोल्व करोगे, 623 में से 6 माइनस करोगे तो 617 होता है, और ये कितना आ जाएगा, 990, यानी कि 617 बटे में क्या आ जाएगा, 990 आ जाएगा। तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा, 617 बटे में 90। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्गमूल के अंदर दे रखी है संख्याएं 256 गुना में 289 और डिवाइड बाई 4 की पावर 3 दे रखा है। यानी कि आप लोग इसको ऐसे लिख दोगे, 4 गुना में 4 गुना में 4। जब आप इसको सोल्व करोगे, 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। 289 किसका होता है,
17 का, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, और 64 किसका होता है, 8 का, किसका होता है, 8 का। और ये वर्गमूल हट जाएगा सारा का सारा, 8 से कैंसिल करोगे 8 दूनी 16 और 17 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 34, कितना हो जाएगा 34, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 34। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, डी आ जाएगा 34। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 की पावर 9 गुना में 10 की पावर 2 डिवाइड बाय 10 की पावर 3। तो आप इसको लिख लो, 10 की पावर 9 गुना में 10 की पावर 2 और डिवाइड करना है 10 की पावर 3 से। जब आप इसको सोल्व करोगे 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 2 है, जब आपको पता है यहाँ पे बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 11, और नीचे कितना है 10 की पावर 3। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, 10 की पावर 11 को भी अलग अलग करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 10 की पावर 8 गुना में 10 की पावर 3, और नीचे क्या है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 10 की पावर 8, यानी कि आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, ए हो जाएगा 10 की पावर 8। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 6xy माइनस में y और 8x की पावर 4y माइनस में xy। इसका हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। देखो यहाँ से 6 की पावर xy माइनस में y, इसको सोल्व करोगे तो दोनों जगह से y हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 6y और अंदर क्या बचेगा, x माइनस में 1 बचेगा। अब ये तो हमारा हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, दूसरा है 8x की पावर 4y माइनस में xy, ये हमें दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या करें, 8 तो हमारे पास है, x और y दोनों में है तो कॉमन निकाल दो, x और y। अंदर क्या बचेगा, x की पावर 3 और माइनस में 1 बचेगा। अब ये दोनों वैल्यू बच गई हमारे यहाँ से, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये बच गई। अब देखो यहाँ से 6y यहाँ पे और यहाँ पे 8xy है, तो 6 और 8 से भाग होने वाली संख्या जो ऑप्शन के अंदर दे रखी है कितनी है, वो 24 है, यानी कि 24 एलसीएम हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 24। दूसरा क्या, यहाँ पे y दे रखा और यहाँ पे क्या दे रखा है xy, यानी कि y तो दोनों जगह से आ जाएगा, x भी आ जाएगा, यानी कि 24xy ये आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ से अब ये नंबर भी बच गए, x की पावर 3 माइनस में 1 और x माइनस में 1। और हमें पता है एलसीएम में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमें उठानी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितने, x की पावर 3, यहाँ पे 1 की पावर 3 कर दो तो भी इसे में रहेगा, यानी कि x की पावर 3 माइनस में 1 की पावर 3, या फिर 1 कर लो यहाँ पे, यानी ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 24xy ब्रैकेट में x की पावर 3 माइनस में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा यहाँ से। आगे दे रखा है किसी स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है, तो बताना है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों का रेशो का है, और रेशो में आप लोगों के पास में एक चीज़ होती है कि जब आपके पास रेशो हो तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, 100 वाली यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि मैं 3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करूँ 100 तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट हुए हैं वो कितने हो गए, 500। कितने हो गए यहाँ से, 500 हो गए। अब यहाँ से देखो, इसने बोला कि इसका 20% को, यानी कि 20% को तो छात्रवृत्ति मिली है, इसका मतलब 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। किसके, लड़कों का, यानी कि इसका मैं कितना निकाल दूँ, 80%। 80 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दिया कितना हो जाएगा 24, यानी कि बॉयज़ कितने हैं 240 जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिली। आगे दे रखा कि 25% लड़कियाँ, यानी कि 25% लड़कियों को अगर छात्रवृत्ति मिली है तो कितनों को नहीं मिली, 75% को। तो 200 का भी कितना निकाल दें, 75%। 2 जीरो से 2 जीरो, 75 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 150। अगर टोटल को ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। यानी कि 390 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, कितने में से, 500 में से। तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 500, और गुना में कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, 5 7 35, 4 और 5 8 40, यानी कि 78% ऐसे बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। ये आ जाएगा 78% छात्रवृत्ति ऐसी है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि कावेरी ने खिलौना 280 में खरीदा और 315 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा।
यानी कि 280 में खरीद लिया और 315 में बेच दिया, तो इसका मतलब उसे फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कितने का हुआ? 20 और 15 35, यानी कि 35 रुपये का उसे फ़ायदा हुआ। कितने पे? 280 पे। और आपको पता है जब प्रॉफिट एंड लॉस या फिर परसेंटेज की कोई भी हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे। 7 चौक 28 और 7 पंजा 35, यानी कि 5 गुना में 10 कितना हो जाएगा? 50/4। 50/4 यहाँ से कैंसिल कर दो। 4 एका 4, 1 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 करोगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 4 पंजा 20, यानी कि कितना आ जाएगा? 12 पॉइंट में 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 12 पॉइंट में 5। बी ऑप्शन हो जाएगा 12.5। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है, यानी कि 2 बार क्या करता है वो छूट देता। कितने कितने की? 5% की, यानी कि 80 5% की छूट दे रहा, तो इसका मतलब 95। 5% की छूट दी तो कितना आ जाएगा? 95। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। और आपको पता है जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो उन संख्या का देखो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब स्क्वायर ही है यहाँ पे, तो 95 का स्क्वायर करना आसान रहता है। इसका स्क्वायर करना है तो क्या करो? पहले 5 का स्क्वायर कर दो। कितना आएगा? 25। 9 से जस्ट बड़ा कौन है? 10। मल्टीप्लाई कर दो। 9 गुना में 10 कितना आ गया? 90 आ गया, यानी कि 9025। 9025 गुना में 8 है और बटे में कितना आ जाएगा? 1000। मल्टीप्लाई करोगे 8 पंजा 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 0 0 प्लस में 2 2 और 8 निम कितना आ जाएगा? 72 हो जाएगा। और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 1000। 2 0 से 2 0 और 1 0 रहेगी, यानी कि कितना आ जाएगा? 72.2। 72.2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? यहाँ से ये 72.2। पॉइंट के बाद 0 लगा दो तो वैल्यू में चेंज नहीं होता कुछ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास रेशो का। यदि A अनुपात में B 32:35 है तथा B अनुपात में C 21:32 है तो बताओ A और C क्या होगा? अब देखो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ और है। जैसे A रेशो B आप लोगों को दे रखा है और B रेशो C आप लोगों को दे रखा है। जब आप लोगों को A और C निकालना है तो क्या होता है? यहाँ से जब A और C निकालना होता है तो क्या होता है? A डिवाइड बाई B इंटू में B डिवाइड बाई C। B से B कैंसिल हो जाता है, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकल जाती है। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करो? नंबरों को उठा के रख दो। 32/35 गुना में 21/32। 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल करोगे 7 या 21 और 7 पंजा 35, यानी कि रेशो क्या आ जाएगी? 3:5। कितना आ जाएगा यहाँ से? 3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सी हो जाएगा 3:5। चलिए अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है मदीनी एक पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है जबकि यूकी को इसे 3 गुना अधिक समय लगता है, यानी कि मदीनी M इसको 16 घंटे में और क्या कर रहे हैं? यूकी को कितना समय लग रहा है? 3 गुना समय लग रहा है, यानी कि 16 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा। Y कितना? 48। दोनों का एलसीएम निकाल दो। 48 16 3 48 और 48 1 48, यानी कि टोटल जो दीवार है पेंट करनी वो कितना यूनिट है? 48। और दोनों एक बार में कितना यूनिट कर सकते हैं? 4 यूनिट। लेकिन इसने क्या बोला है? यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार का मतलब आधा यूनिट 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 24। और दोनों 4 काम करते हैं, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 6 24, यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर नंबर सी आ जाएगा 6। चलिए अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? यहाँ पे आप लोगों को एक तो बेसिक ट्रिक होता है, एक मैं यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट इसका मेथड बता देता हूँ कि जितना बाद में होता है उसमें से पहले और 100 में से माइनस कर दो, बाद में जितनी वैल्यू होती है उतनी और गुना में रहेगा जो मात्रा आप लोगों को दे रखी है। यानी कि पहले कितना था उसमें 10, बाद में कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ से सोल्व करोगे 20 माइनस में 10 बटे में यहाँ पे 100 माइनस में 20 और गुना में कितनी मात्रा है? 16 लीटर।
सोल्व करोगे 20 में से 10 गया 10, 100 में से 20 गया 80 गुना में 16, 1 0 से 1 0, 16 दूनी सॉरी 8 दूनी 16 और 2 गुना में कितना आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 लीटर। तो यहाँ से आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए 2 लीटर। अगला क्वेश्चन है ए व बी क्रमशः 30 और 45 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है, यानी कि पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ए है 30, बी है 45 और जो सी है वो है 60 मिनट में खाली करता है। इसके लिए मैं माइनस रखता हूं कि ये खाली करने वाला है। यहां से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 180, 30 से डिवाइड करोगे 6, 45 से डिवाइड करोगे 4 और 6 से 60 से डिवाइड करोगे तो 3, यानी कि ये 3 यूनिट क्या करता है खाली करता है। टोटल कितना है उसके अंदर 180, ये 6 और 4 10 जमा करते हैं 3 का 7 के साथ क्या कर देता है खाली कर देता है। तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ से आ जाएगा। अब डिवाइड करोगे 25 7 175 होता है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, बचा कितना इसमें से 5/7, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 25 सही 5/7 या फिर 25 प्लस में 5/7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि को 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो दोनों जगह सेम है, रेट परसेंट है दोनों जगह पे सेम है, बट क्या दे रखी है यहाँ पे आप लोगों को टाइम एक जगह पे 4 साल दे रखा है, एक जगह पे 8 साल दे रखा है। जब दोस्तों दोनों के दोनों आप लोगों को सेम दे रखे, इसका मतलब प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, रेट परसेंट से रेट परसेंट कैंसिल, बचा कितना उनका टाइम 4 साल और 8 साल, इन्हीं की रेशो बतानी है। यानी कि 4 1 4 और 4 दूनी 8, अनुपात कितना आ जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1:2। सेम अगला क्वेश्चन है, इसी के जैसा सोचा कि साथ के साथ उठा ले इसको भी। इसमें भी क्या है आप लोगों को 6 का और 10 का अनुपात बताना है, 2 तिया 6 और 2 पंजा 10, आंसर आ जाएगा कितना 3:5, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 3:5। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, उसी राशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100 और माइनस में 1, यानी कि यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो प्रिंसिपल निकाल सकते हो। जब यहाँ से आप लोग प्रिंसिपल निकालोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 2100, प्रिंसिपल 1 प्लस में R कितनी यहाँ पे 10%, 2 साल के लिए माइनस में 1, ठीक है। 1 0 से 1 0, 10 1 10 और 1 11, यानी कि 2100 प्रिंसिपल 11/10 की पावर 2 माइनस में 1 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि 2100 प्रिंसिपल 121/100 माइनस में 1 आ जाएगा। जब यहाँ से सोल्व करोगे तो 2100 प्रिंसिपल 2100 100 121 में से माइनस करोगे कितना बचेगा 21/100। जब इसको सोल्व करोगे आगे आप लोग 21 से ये 100 पे कैंसिल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल बटे में 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा 10,000। लेकिन अब इसने क्या बोला है 10% की दर से 2 साल के वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि 10,000 रुपये है 2 सालों का 10% की दर से, 0 0 कैंसिल, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से 2000। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा कि 4 वर्षों बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो बताओ दोनों में से छोटे वाले की आयु क्या होगी। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो वर्तमान में उनकी आयु है उसका मुझे नहीं पता, वर्तमान आयु का मुझे नहीं पता, लेकिन क्या बोल रहा है इसके 4 साल बाद, यानी कि इसके 4 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा 64 वर्ष होगा। लेकिन क्या बोला कि 4 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान आयु से 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का जो अनुपात था वो कितना था 3:1, यानी कि ये 3x और ये
1x। अब देखो यहाँ से और इसको यहाँ तक आने के लिए कितना साल आगे आना होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 साल तो ये, और यहाँ से यहाँ तक 4 साल ये, यानी कि 3x प्लस में 4 और 4 8 प्लस में x प्लस में 4 और 4 8, ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है। अब यहाँ से ऐड करोगे 8 और 8 16, यानी कि 3x और x कितना आ जाएगा 4x प्लस में 16, और ये किसके इक्वल है 64। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस करोगे 64 में से 16 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 48, और 4 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी यहाँ से 12 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई आपके पास 12। अब इसने क्या बोला है, आपको बताना है कि सबसे छोटा जो है उसकी आयु कितनी है। उसकी आयु का मतलब क्या है, ये वर्तमान आयु बतानी है। x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 12, यानी कि सबसे छोटा जो है वो 12 साल का था, लेकिन 4 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 12 और 4 कितना आ जाएगा यहाँ से 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ से बी हो जाएगा 16 वर्ष। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा आप लोगों को 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 8 है। तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, तीनों संख्याएं कौन कौन सी है। तो इसने बोला कि 3 संख्याएं हैं, यानी कि मैंने मान लिया कि x, y और z 3 संख्याएं, इसका औसत कितना है 7 है। तो x प्लस में y प्लस में z कितना आ जाएगा 7 या 21। पहली 2 संख्या यानी कि x प्लस में y, दोनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 5। अब आप लोगों को पता चल गया कि औसत और संख्याओं के साथ में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। तो 5 गुना में 2 करोगे कितना आ जाएगा 10, और अगली 2 यानी कि y प्लस में z कितना है, औसत कितना है 8 दे रखा, 8 दूनी 16, यानी कि अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो x प्लस में y प्लस में z, सॉरी y 2 बार आ जाएगा, यहाँ से 2y हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अगर मैं इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दूं तो z से z, x से x और 2y में से y माइनस करोगे क्या बचेगा यहाँ पे y, यानी कि जो y की वैल्यू बचेगी 26 में से 21 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दें, y की वैल्यू अगर 5 रखोगे इस तरफ लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की y की वैल्यू यहाँ पे रख दो 5, तो 16 में से 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 11, यानी कि 5 5 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ से सी हो जाएगा 5 5 11। आपका अगला क्वेश्चन है, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी को साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमी साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। तो किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कि वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई थी, यानी कि स्टार्टिंग वाली बतानी है। देखो दूरी कितनी है 96। पहले क्या था वो x चाल से चल रहा था, तब किस चाल से चला है कम करके। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 2 घंटे का कम समय लग रहा है। अब क्या करो यहाँ से 2 से इनको भाग कर दो, 2 1 का 2, 2 से 48 और 2 से ये 48। अब इनको सोल्व करोगे 48 कॉमन ले लो, 48 भी दोनों में से क्या कर दो कॉमन ले लो। 48 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा 1, x माइनस के 4 माइनस में 1 अपॉन में x, और बराबर में क्या है 1 बचा आपके पास में, बराबर में कितना है 1। अब इसको सोल्व करोगे 48 x की मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस के x, और माइनस प्लस होके ये, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x बराबर 1 के है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे ले जाओ, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दे यहाँ से, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 192, और ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। यहाँ तक आ जाएगी वैल्यू। आगे इसको आप लोग सोल्व करोगे जब तो एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के कितने आ जाएंगे इस तरफ लेके आओगे तो 192, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से जब आप लोग यहाँ से वैल्यू निकालोगे क्या करना है, इस 192 को ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसकी मल्टीप्लाई करे तो 192 बने, और जिनका डिफरेंस हो वो कितना हो जाए 4 आ जाए। यानी कि मेरे पास 2 नंबर बनते हैं 12 और 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनती है यहाँ पे 192, लेकिन इनका डिफरेंस करोगे तो कितना बनेगा 4 बनेगा। लेकिन हमें किसका चाहिए 4, यहाँ पे माइनस का चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होगी वो भी किसकी होगी माइनस की। तो ये वैल्यू माइनस क्या आ जाएगी
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 16x और प्लस के 12x और माइनस के 192 किसके इक्वल है? 0 के। यहाँ से x कॉमन निकाल दो तो कितना बचेगा? x माइनस के 16। यहाँ से 12 कॉमन निकाल दो प्लस के, तो अंदर कितना बचेगा? x माइनस के 16 बराबर है 0 के। देखो दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, x माइनस में 16 और यहाँ से क्या आ जाएगा? x प्लस में 12, 0 के इक्वल है। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, जो माइनस वाली इस तरफ जाके प्लस और प्लस वाली इस तरफ जाके माइनस, यानी कि x की दो वैल्यू आ जाएगी। एक तो आ जाएगी यहाँ से 16 और एक आ जाएगी 12, लेकिन 12 माइनस की आएगी, चाल माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या रहेगा? प्लस की वैल्यू रहेगी। प्लस का कितना आ जाएगा? यहाँ से 16। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ से सी आ जाएगा 16, जिस चाल से उसने चलना शुरू किया था। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से चलती है, वह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ये आप लोगों को बताना है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मिनटों में बताना, तो इसको भी मिनटों में तोड़ दो, डिवाइड बाय 6 और गुना में कितना? 24 मिनट में। 0 से 0, 6 चौका 24 और 7 चौक कितना आ जाएगा? यहाँ से 28। कितना आ जाएगा? यहाँ से 28 हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, यानी कि एक त्रिभुज है, क्या बोल रहा है? कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की 2 गुनी से 2 मीटर कम है। यानी कि मैंने मान लिया कि ये सबसे छोटी भुजा ये कितनी है? x, इसकी 2 गुना से 2 मीटर कम है। और उसने क्या बोला है? यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, यानी कि x प्लस में 2। तो आप लोगों को क्या बताना है? त्रिभुज में कर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी कि आप लोगों को कर्ण की लंबाई बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ये कर्ण, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि कर्ण का स्क्वायर 2x माइनस में 2 का स्क्वायर और यहाँ से x का स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको सोल्व करोगे, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर माइनस के 4 और प्लस के 4 माइनस के कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8x। इस तरफ x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2 दूनी 4x, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसी कौन कौन सी वैल्यू जो यहाँ से कैंसिल हो सकती है? दोनों साइड प्लस के 4 हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यानी कि ये 4x स्क्वायर माइनस के 8x और इस तरफ कितना बचेगा? 2x स्क्वायर और प्लस के 4x। अब क्या करें? इस वैल्यू को इस तरफ ले जाएं, इस वैल्यू को इस तरफ ले जाएं। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करें, कितना बचेगा? 2x स्क्वायर। ये 8 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ से 12x। कितना आ जाएगा? यहाँ से 12x हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, x से ये कट जाएगा। अब 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? रखोगे 2 गुना में 6 माइनस में 2, 12 माइनस में 2 करोगे, कितना आ जाएगा आंसर? 10। कितना आ जाएगा? 10। यानी कि जो कर्ण है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? यहाँ से 10 आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।